हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कर्नाटक हाई कोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो आईपीसी की धारा 504, 506, 448 के से रिलेटेड ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। हाल ही में ये जजमेंट जो आया है उस पर जिसमें ये कहा गया कि अगर माँ मुलाकात का अधिकार पालन करने से इनकार करती है तो पिता का बेटी से मिलने का प्रयास करना अत्याचार होगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये इम्पोर्टेंट बात इस जजमेंट में कही। कर्नाटक हाईकोर्ट ने महिला द्वारा अपने पूर्व पति के खिलाफ शुरू किए गए आपराधिक धमकी और अत्याचार का मामले को रद्द कर दिया, जो सक्षम अदालत द्वारा उसे दिए गए मुलाकात अधिकारों के अनुसार अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके घर आया था। याचिकाकर्ता सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका स्वीकार कर ली, जिस पर आईपीसी की धारा 504, 506 और 448 के आरोप लगाए गए। यह भी प्रस्तुत किया गया कि पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से तलाक के लिए समझौते यह शर्त थी कि वह पक्ष प्रत्येक शनिवार को दोपहर 3 बजे बेटी से मिलने के पति के अधिकार पर सहमत होंगे और शाम 5 बजे तक या पति के निवास स्थान पर या किसी तटस्थ स्थान पर जैसे गतिविधि क्षेत्र या मॉल आदि में। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 19/8/2022 को पत्नी ने अपने पति को एक मेल भेजकर मुलाकात को 20/8/2022 से 27/8/2022 तक पुनः निर्धारित किया। साथ ही साथ ये भी याचिकाकर्ता ने पुनः निर्धारित होने के बावजूद 20/8/2022 को पत्नी की जो इमारत में प्रवेश किया, जहां 3 बार अनुमति नहीं मिलने के बावजूद उसने अपनी बेटी से मिलने के लिए अंदर जाने की भी कोशिश की, जब पत्नी घर पर नहीं थी। यह भी तर्क दिया गया कि बेटी से जबरदस्ती मिलने के इस प्रयास के कारण शिकायतकर्ता को क्षेत्राधिकार पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज करानी पड़ी। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि उसके पास जो मुलाकात का जो अधिकार था, मुलाकात 20/8/2022 को होने वाली थी, जिसे पत्नी द्वारा पुनः निर्धारित किया गया था, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया। नियमित मुलाकात के घंटों के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा जब वह बेटी से मिलना चाहता था तो लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया गया, इसलिए उसे जबरन घर के बजाय अपार्टमेंट परिसर में जाना पड़ा और बेटी के साथ बातचीत करनी पड़ी। शिकायतकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि याचिका का विरोध किया। मुलाकात के समय बदलाव के बावजूद पति बिना किसी सूचना से बेटी से मिलने गया। ये भी दलील दी गई कि 8 साल की बच्ची सदमे में चली गई और उसने खुद को 2 घंटे तक बाथरूम में भी बंद कर लिया। पत्नी की दलील दी कि पति का कृत्य भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 448 के तहत अपराधी अतिक्रमण और आईपीसी की धारा 504, 506 के तहत आपराधिक धमकी है। पीठ ने कहा कि मुलाकात जो 20/8/2022 को होने वाली थी और 19/8/2022 को पत्नी की मुलाकात को अगले शनिवार यानी कि 27/8/2022 को पुनः निर्धारित करते हुए मेल भी भेजा, इसलिए यह पाया गया कि पत्नी ने 20/8/2022 को मुलाकात का अधिकार छीन लिया। पति ने प्रस्तुत किया कि कई ऐसे अवसरों पर पत्नी द्वारा मुलाकात का उसका उल्लंघन किया गया। फिर यह भी देखा गया कि घटना के लगभग 15 दिनों के बाद यानी 7/9/2022 को जो शिकायत दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि 8 वर्षीय बेटी याचिकाकर्ता को अचानक देखकर सदमे में चली गई, बाथरूम में चली गई, खुद को बंद कर लिया, यह समान कहानी पत्नी द्वारा बताई गई। साथ साथ ये भी देखा गया कि जो आईपीसी की धारा 448 घर पे अतिक्रमण के लिए जो सजा से संबंधित है, अदालत ने कहा जो कोई अपराध करने के इरादे से किसी दूसरे के कब्जे वाली संपत्ति में प्रवेश करता है या उस पर कब्जा करता है, उसे आपराधिक अत्याचार कहा जाता है। वर्तमान परिदृश्य में अपराध की सामग्री को लागू नहीं किया जा सकता। यह भी पाया गया कि सक्षम न्यायालय के आदेश में जिस दिन पति अपनी बेटी से मिलना चाहता था उस दिन उसके पास वैध मुलाकात का अधिकार है। अदालत ने यह भी तर्क दिया कि पिता ने 20 तारीख को अपनी बेटी से मिलने का अवसर भी खो दिया, जिसे उसे कचरा वैन में प्रवेश करने या कचरा उठाने के लिए घर में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के रूप में बेटी से मिलने को मजबूर होना पड़ा। साथ ही साथ जो यह भी आयोजित किया गया कि बेटी से मिलने के लिए पिता की बेचैनी थी। पत्नी ने इसे बेटी को डराने धमकाने आपराधिक इरादे से घर के आपराधिक अतिक्रमण का करार दिया।
साथ ही साथ जो प्रथम दृष्टया यह कानून की जो प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, पत्नी द्वारा अपना हिसाब बराबर करने के लिए पति के खिलाफ कानून के प्रावधानों का भी दुरुपयोग होगा। इसके अनुसार कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली गई और अदालत ने याचिकाकर्ता के खिलाफ सभी आपराधिक जो कार्यवाही थी उसको रद्द कर दी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो हाल ही में आया है। इस जजमेंट का जो केस टाइटल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आपका कोई भी केस कोई भी क्वेरी आप कर लेना चाहते हैं या एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप हमसे कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। किसी केस से रिलेटेड जो भी आपका एडवाइस चाहिए वह हमसे ले सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, एक नेक्स्ट जजमेंट सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।